सद्गुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। पुण्यात्माओं, आज पूर्णिमा है और पृथ्वी पे माहौल ऐसा है कि बस चारों तरफ खींचतान है और दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप, बारिश, लोग परेशान। विदेशों में भी सिर्फ खींचतान, खेमेबाजी चल रही है। न्यूज के नाम पे कुछ है नहीं, सिर्फ लोगों को ऑक्यूपाई करा जा रहा है। कौन से दौर से गुजर रही पृथ्वी और धीरे धीरे अपनी परिणति की तरफ जा रही है, पर नजर नहीं आ रहा किसी को। सारी चीजें सिर्फ सेट हैं, यानी ये लोक बढ़िया सा सिर्फ नजर आ रहा है और बड़ी तेजी से पुण्य खत्म होते जा रहे हैं, बस मेंटेन हो रही है।
4 के भी भूकंप थे। और क्या बोले, ये ग्लोबल सिनेरियो है। देश का हाल तो आपको देखे ही हुए हैं। खींचतान के अलावा लगभग हर देश में ही क्या है, खींचतान, खेमेबाजी। तो आज पूर्णिमा को परमात्मा बुलवाए थे, परमात्मा निमित्त बनवाएंगे उल्टे वृक्ष की व्याख्या, यथार्थ व्याख्या। पुण्यात्माओं, वैसे तो परमात्मा दयालु परमात्मा सद्बुद्धि देकर के ऐसा निमित्त बना दिए हैं कि अगर जो कोई देख भी ले इसे, तो शास्त्र सबके पास, लगभग परमात्मा के बच्चों के पास, और बाकी भी कोई अगर जो देखेगा तो एक एक चीज समझ में आ सकती है। रेफरेंस बहुत है इसमें, सारे प्रमाण हैं, सारे ही प्रमाण हैं, समझ में आना बहुत आसान है। चलें शुरू करते हैं। उल्टे वृक्ष की व्याख्या उल्टे से ही शुरू करते हैं पुण्यात्माओं, ठीक है जी। अध्याय 15 श्लोक 1, पहले स्टार्ट करेंगे 4:34 से कि शास्त्र में कहा प्रमाण है कि तद्दर्शी संत के पास जा, और क्या उसकी पहचान बताई गई। देखिए जी, पहले 16, 23, 24 से होंगे कि शास्त्रों में निर्देशन है क्या। ये देखिए, जयदयाल गोयंदका जी, गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है जी। हमारे सतगुरु गहरी नजर गीता में हमारे सतगुरुदेव जी अनुवादक, ज्ञान का अज्ञान पे आक्रमण, मालिक के दर्शन करें। अब आपको 16, 23, 24 से दिखवाते हैं। यह शास्त्र विधिम उत्सृजय वर्तते काम कारते, न ससिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तस्मात् शास्त्रम 24वां, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से, शास्त्र में कोई विधि है और उसको त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, एक एक शब्दों पे ध्यान देना पुण्यात्मा, अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को, ना सुख को ही। इसलिए तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। 24, ठीक है, यानी क्लियर कट डायरेक्शन है कि क्या कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार चलना है, अपनी इच्छा से मनमाना आचरण नहीं करना है। जैसे कोई भी देश है, हर देश में लगभग संविधान है, जहां डिक्टेटरशिप नहीं है उसका भी संविधान है, जहां डिक्टेटरशिप हो फिर भी संविधान तो रहता ही है ना, कि क्या रूल्स हैं, रूल ही तो संविधान होता। तो जब लोक परलोक हैं तो संविधान भी होगा, संविधान होगा तो राजा भी होगा।
राजा है तो व्यवस्थापक भी होंगे। तो बड़ा सिंपल है, भक्ति समझना कोई बहुत हरकुलियन टास्क थोड़ी ना है, ना कोई रॉकेट साइंस है कि भाई कि ये समझ में नहीं आ रहा, बहुत वो है कितना। ये तो जयदयाल गोविंदिका जी का ही अनुवाद दिखवा रहे हैं आपको। पहले जयदयाल गोविंदिका जी के दिखवा दें, फिर हमारे, यानी हाथों हाथ ही दिखवाते रहे चलते, नहीं तो लंबे पॉइंट्स हो जाएंगे। वैसे ये बिल्कुल सही अनुवाद है, इसमें कोई वो नहीं है, पर फिर भी साफ के दिखाना जरूरी है। क्योंकि इस अध्याय के अंतिम ही श्लोक थे 16 के। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को, और ना सुख को भी। इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इसे जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। बिल्कुल यही अनुवाद जयदयाल जी भी करे, दाता भी उसी को बता रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं जी, यानी तीसरे अध्याय पे। तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक। दस से 15 आपको 15 आपको दिखवा देते हैं, आपको एक बार 14, 15 और 16 तीन श्लोक दिखवाते हैं। पुण्यात्मा लगभग सेम ही अनुवाद है, पर फिर भी दिखवा देते हैं, क्योंकि जिससे जब विधान है, संविधान है, तो आपको पहले 3 का आपको 3 का 10 दिखवाते हैं पहले, फिर स यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वम एषः स अस्तु इष्ट कामधुक। अब ये गलत है, प्रजापति मतलब प्रजा के राजा, यानी जिन्होंने सबकी रचना करी, रचनाकार ब्रह्मा जी नहीं, ये गलत अनुवाद है। प्रजापति कल्प की आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा विधि को प्राप्त हो, यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोगे प्रदान करने वाला हो। अब पहले साहब का अनुवाद दिखवा देते हैं, फिर इसकी व्याख्या करवाते हैं। प्रजापति ने, देखिए प्रजापति मतलब परमात्मा ने कल्प की आदि में, यानी स्टार्टिंग में, ठीक है जी, यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि अन्न के द्वारा होने वाले धार्मिक कर्म, जिसे धर्म यज्ञ कहते हैं, जिससे भंडारे करना आदि, इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और तुमको यह पूर्ण परमात्मा यज्ञ में प्रतिष्ठित इष्ट ही इच्छित भोग भोग प्रदान करने वाला है। ठीक है जी, ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है पुण्यात्माओं। क्या परमात्मा बता रहे हैं? अब प्रजापति मतलब होता है रचनाकार, सृष्टि रचनाकार। यहाँ पे आप पूर्ण परमात्मा भी कह सकते हैं, वैसे इन एक्चुअल मैनर यहाँ पे आएगा, क्योंकि परमात्मा की मर्जी के बिना, क्योंकि सारी प्लानिंग तो पूर्ण परमात्मा की होती है कि ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। जब
तो पूर्ण परमात्मा कहना ज्यादा उचित होगा। पर वैसे अगर जो आप चाहेंगे कि यानी कि यहाँ का इस निमित्त कौन बना है, तो यहाँ के लिए निमित्त बने परम अक्षर ब्रह्म जी, इन टेक्निकल वर्ड। ठीक है जी। तो यहाँ पे वैसे तो आएगा। अब ये कितना स्पष्ट हो गया कि रचनाकार है, जीव प्रजा है यहाँ पे, और अन्न के द्वारा धार्मिक धर्म यज्ञ करने हैं, भंडारे करना आदि, और इससे तुम वृद्धि को प्राप्त होगे। पूर्ण परमात्मा इष्ट रूप में है, यानी पूर्ण है तो कोई अपूर्ण भी है। यज्ञ पृथ्वी इच्छे भोग प्रदान करने वाला हो। ठीक है जी। अब आ जाते हैं पुण्यात्माओं। दास लंबा नहीं करना चाह रहा है, तो चलो आपको यहां से दिखा, यानी हाईलाइटेड ही दिखवा देते हैं, क्योंकि है तो सारे ही 3 से लेकर के 10 से लेकर 16 तक इंपॉर्टेंट। पर आपको यहीं से जयदयाल जी से ही पढ़वा देते हैं, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट वो जहां गलत करें वो दास यहीं से दिखा देगा आपको। देवान भावयत अनिंते देवा भावयंतु व परस्परम भावयन्ते श्रेय परम अवापस्यत अवाप्स्यत। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ठीक है जी। सदगुरुदेव जी भी यानी इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को अर्थात शाखाओं को उन्नत करो, और देवता अर्थात शाखाएं तुम लोगों को उन्नत करें, अर्थात संस्कारवश फल प्रदान करें। इस प्रकार की निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अब देवता कौन हुए? देवता हुए व्यवस्थापक। जैसे यहाँ पे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में यहाँ पे पावरफुल प्रधानमंत्री जी है, इस देश की बात कर रहा है दादा। और फिर आईएएस आईपीएस हैं जो व्यवस्था संभाल रहे हैं। एक सिस्टम है ना। यहाँ पे थोड़ी ना कि सिर्फ कि नेताओं या मंत्रीगणों की इज्जत होगी। आईएएस आईपीएस सब अपने अपने स्तर पे अधिकारी हैं, सबके हाथ में पावर है, सबका सब कोई जाते हैं तो साहब ही बोलते हैं, साहब बॉस, यानी वो यानी एक डेजिग्नेटेड। और आध्यात्मिक भाषा में यानी प्रभु, आध्यात्मिक भाषा में प्रभु, जैसे इस लोक के महाकाल जी हैं तो भी प्रभु हैं, उन्हें प्रभुता मिली हुई है, और उनके नीचे पूरी व्यवस्था है देवताओं की। तो ये श्लोक है 12वां। इष्टान भोगान ही व देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान अपराध्य यह भुंगते स्तेन एव से। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम लोगों को बिन मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। ठीक है जी। 12वां। क्योंकि उस यज्ञों में प्रतिष्ठित इष्ट देव अर्थात पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने से मिलने वाले प्रतिफल रूप भोगों को तुमको यज्ञों के द्वारा फले देवता इसका प्रतिफल देते रहेंगे। उनके द्वारा दिए हुए भौतिक सुख को जो इनको बिना दिए अर्थात यज्ञ दान आदि नहीं करते स्वयं ही खा जाते हैं, वह वास्तव में चोर है। यानी पुण्यात्मा ये संविधान बना हुआ है। व्यवस्थापक कौन है? यहाँ की व्यवस्था के लिए निमित्त कौन बन रहे हैं? यहाँ की व्यवस्था के लिए निमित्त बन रहे हैं देवता। परमात्मा ने संविधान बना दिया, संविधान में हुआ हम प्रजा हैं। राजा साहब ने संविधान बना दिया है कि क्या कहते हैं, तुम देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम्हें उन्नत करेंगे। ठीक है जी। यज्ञ के द्वारा करो तुम। अब इसमें अन्न के द्वारा यज्ञ क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे शरीर में कमल हैं। अब आप उन्हें यहाँ की भाषा में समझे तो चैनल है, उनमें सारे उनके माध्यम से देवता भोगते हैं हमारे शरीरों में।
इसीलिए जो लोग शराब और मांस खाते हैं तो उससे बदबू जाती है उन लोगों में, उन्हें तकलीफ होती है। ये विधान है, संविधान है। और यानी जो शास्त्रों में दिया गया है कि उस विधि से जो खाते हैं उससे देवता स्ट्रांग होते हैं। जैसे यहाँ पे शास्त्र विधि अनुसार चला जा रहा है। आपको 16, 23, 24 के बाद 3, 10 से 16 अगर जो नहीं दिखाया जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या वृक्ष की व्याख्या है, क्यों वेदविद कहा गया तत्वदर्शी संति पहचाने कि वेदविद, वेद का तात्पर्य क्या है। तो आपको तात्पर्य समझाया जा रहा है। अब 13 यज्ञ शिष्टाशिने संते मुच्यते सर्व किल विषय भुंजते ते तु अगम पापा ये पचंती आत कारणात। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। बात समझना कि क्या संविधान है और संविधान का उल्लंघन करने पे क्या वो है। अब देखें जी, यज्ञ में प्रतिष्ठित इष्ट अर्थात पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने के लगाने के बाद बने प्रसाद को खाने वाले साधु यज्ञादि ना करने से होने वाले सब पापों से बच जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। ठीक है जी। अब ये पुण्यात्माओं, ये बिल्कुल बहुत बड़ा वाला आ गया है कि जिससे आपको बड़ा है। हाँ हाँ, एक मिनट, ये वैसे दिखा रहा था ये अभी अभी आया है पुण्यात्माओं। ऑन द वे थे भगत जी प्रिंट लेने के लिए। ये देखिए, ये बहुत बड़ा आ गया है। इसमें ये तो छोटा सा था, इससे अब यहाँ पे आपको ज्यादा मोटे शब्द और ज्यादा इन डिटेल्ड आ जाएगा। ठीक है ना। ये देखिए, चलिए यहां से करते हैं। ठीक है जी। तो क्या है इसमें, अपना शरीर पोषण करने के लिए ही जो अन्न पकाते हैं वे पाप को ही खाते हैं। अब इसके पीछे क्या है पुण्यात्माओं, दास अभी आपको अब इस वाले श्लोक में, क्योंकि इसी में फिर टाइम लग जाएगा। यानी एक विज्ञान है, जैसे आपको बताया गया कि क्या कहते हैं भोग क्यों लगाना है। भोग क्यों लगाना है, इसमें कमलों में देवता बैठे हुए हैं, वो उन्हें प्रभुता मिली हुई है। वो एक सिस्टम के अंतर्गत ये भी है कि भोग को वो हमारे माध्यम से ग्रहण करके वो स्ट्रांग होते हैं। क्योंकि यज्ञ से बचा शेषन, क्योंकि उन्हें शास्त्र विधि मालूम नहीं। ये फैक्ट है, वो सिर्फ व्यवस्थापक हैं। और वो मजबूत कैसे होते हैं, वो यहाँ के उससे होते हैं। इस वजह से जो पिछले 3 युगों में नहीं हुआ वो इस युग में हो रहा है। 3 युग में जो शास्त्री मनमाना आचरण करते रहे सिर्फ उन्हीं की चली और पृथ्वी पे हाहाकार रहा। वैसे तो सतयुग में नहीं रहा उतना, पर शास्त्री मनमाना आचरण ही रहा और वो सब अपना मनुष्य जन्म खोते हुए चले गए। सतयुग, त्रेता एवं द्वापर। त्रेता द्वापर में पाप, जैसे सतयुग में धर्म की डिग्री 100 डिग्री होता है, फिर उसके बाद जैसे 75, फिर 50, फिर 25 कलयुग में रह जाती है। यानी त्रेता द्वापर में घटती चली जाती है, फिर कलयुग में 25 रह जाती है। तो ऐसे बाकी में होता रहा। अब पहली बार, यानी अभी जो सदगुरुदेव जी की दीवी बुद्धि से जो अपने दास को निमित्त बना रहे हैं और जो शास्त्रोनुसार भक्ति हो गई है शुरू पृथ्वी पे, तो शास्त्रोनुसार भक्ति होने से कैसे ही
यानी कि सारी पृथ्वी पे सत्य की व्यवस्था हो रही है। किसी भी देश में जो भी अधिकारीगण बैठे हुए हैं, अधिकारीगण मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी निमित्त है, भले मेजोरिटी की आत्मा महाकाल जी के गुणों का संग करती है, वो उससे परिचित नहीं है, पर सारे विश्व में व्यवस्था बदली और लेफ्ट विंग और जो राइट विंग है, लेफ्ट विंग को हटा करके सब जगह राइट विंग लाए गए। अब लेफ्ट और राइट विंग यानी मतलब एक नास्तिकवाद की तरफ है और एक आस्तिक है जरा से, ठीक है, जरा से आस्तिक है, उनकी भी उतनी है नहीं आस्तिकता, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है जो अब होंगे पृथ्वी पे। तो कैसे सारे विश्व का सिस्टम बदला जा रहा है कि आज तक तो लोकतंत्र के नाम पे ड्रामा था, अब लोकतंत्र के नाम की दुहाई दे कर करके और वो करके, हालांकि हमेशा अभी भी ड्रामा ही है लोकतंत्र के नाम का, यहाँ पे हर जगह ही, सिर्फ इस देश की बात नहीं कर रहा, हर जगह की बात कर रहा है, क्योंकि इस दुनिया को सिर्फ कुछ ही लोग कंट्रोल करते हैं। तो जो पापी लोग अपना शरीर पकाते हैं वो पाप को ही खाते हैं, यानी पका हुआ भोजन में जैसे जो है, अब ये हाईलाइटेड पॉइंट है, पकाते हैं, पकाना ही क्यों है, क्योंकि वो भी जीव है, वेज, अगर जो सिर्फ वो सृष्टिनुकूल चक्र अनुसार नहीं चल रहे हैं, यानी एक चक्र है, अगला श्लोकों में आपको स्पष्ट हो जाएगा, तो जो पका रहे हैं ना, तो उसमें वो जीव को ही मार रहे हैं, जीवात्मा को ही मार रहे हैं, वो चाहे गेहूं चावल कुछ भी पका रहे हैं, जो पक रहा है वो जीव ही है और वो मर रहा है। और जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं जैसे, और तो वो पाप को ही खा रहे हैं, वो ना भगवान को जानते, ना इस विधि को अनुसार चल रहे हैं, ना गिवर हैं। यज्ञ से देवता बलि होते हैं, 5 यज्ञ होती हैं। चलिए 14-15 पे आते हैं, क्योंकि आज वो सब्जेक्ट नहीं है कि इन्हें इलेबरेट करे, ये तो आपको ये दिखाया जा रहा है कि संविधान है तो व्यवस्था बनी हुई है। अब 14, 15, 16 जल्दी से करवा देंगे परमात्मा, फिर आपको कंक्लूड करवाएंगे। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्म, अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठम प्रतिष्ठितम। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले कर्म समुदाय को वेद से उत्पन्न ब्रह्मोद्भवम है, वेद नहीं, संविधान अलग है और राजा अलग है, गलत अनुवाद। वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी, सर्वगतम मतलब सर्वव्यापी नहीं हुआ, ये भी गलत अनुवाद। सर्वगतम ब्रह्म मतलब पूर्ण परमात्मा, नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठितम, ठीक है जी। अब यथार्थ अनुवाद देखें, इसमें सदगुरुदेव जी भी छुपाए हुए हैं, क्योंकि अपने नौकर के लिए निमित्त बनाना था सदगुरुदेव जी को। पर देखें आप, प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि मतलब बारिश से होती है, वृष्टि मतलब बारिश। कुछ चीजें सदगुरुदेव जी ऐसे क्यों लिख दी है, क्योंकि संत एक्सप्लेन करेगा। बारिश होती है धर्म यज्ञ से, 5 यज्ञों में एक यज्ञ होती है। चलें, वृष्टि, वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, यानी बारिश यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला कर्म को तू ब्रह्म से उत्पन्न जान। यहाँ पे जो कर्म यानी यहाँ जो रूल लागू हुए हैं ब्रह्म ने करे हैं। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म है महाकाल जी। यहाँ पे ब्रह्म अर्थात शर पुरुष, कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुए, यानी यहाँ के रूल अलग है, पूर्ण परमात्मा के रूल अलग हैं और यहाँ के रूल अलग है। यहाँ तो है कि सत्कारा धर्म राय की अपना किया सब एडेंट भरी, ये रूल वैसे ऊपर से ही है, ठीक है, पर यहाँ पे जरा मैनिपुलेटेड है, या मैनिपुलेशन बहुत है इस लोक में, और बहुत कुछ ऐसी चीजें लगाई गई हैं जो परमात्मा ने नहीं लगाई हैं, यहाँ अपनी तरफ से लगाई गई है। जैसे वर्ण व्यवस्था, वो कैटेगराइजेशन करी गई है यहाँ पे बहुत सारी चीजों की, यहाँ की व्यवस्था को वो देखते हुए। हल्का सा वेवरिंग हो रहा है, कैसे हो रहा है?
नहीं, बस अब ठीक है, अब ठीक है, बिल्कुल देखो नहीं है, तो आपकी की तरफ से आपने कुछ वो कर रहे हैं, ठीक है, रोज आने पे बिल्कुल ठीक है। तो अविनाशी परमात्मा सुमनु आ जाने से सिद्ध होता है, हाँ, यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है, कर्म तू ब्रह्म से उत्पन्न है, ब्रह्म अर्थात शतपुरुष को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान, इससे सिद्ध होता है सर्वगतम, सर्वव्यापी। क्यों कहा साहब ने सर्वव्यापी? मीन्स जो सर्व जगह है व्यापी। सर्वव्यापी का मतलब सब जगह है नहीं, सर्वगतम का अर्थ है जो सब जगह गति करके जा सकते हैं। आपको एक यहाँ दिखाते हैं, अब आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये परमात्मा ने, सदगुरुदेव जी ने दास को बुद्धि दे करके ये लोक परलोकों के नक्शे बनवाए हैं। ये ऐसे पुण्यात्माओं 7 लोक हैं। ये देखिए, पहला ये शतपुरुष लोक है। शतपुरुष मतलब महाकाल जी का लोक है ये। दूसरा है ये अक्षर पुरुष जी का लोक। तीसरा है ये परम अक्षर पुरुष जी का लोक। चौथा है ये सतपुरुष जी का लोक, ये अविनाशी लोक है। ये नाशवान लोक है तीनों। ये 21 ब्रह्मांड, ये 7 संग ब्रह्मांड, ये असंख्य है काउंटिंग है, पर यानी एक ऐसे अभी तो उसकी काउंटिंग खोली नहीं गई है, ठीक है जी। यानी आपके फिगर बहुत बड़ी होगी। सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, मोक्ष स्थान, अनामय लोक, जहां पूर्ण परमात्मा जी रहते हैं, ठीक है जी। ये ऐसी है व्यवस्था। अब सर्वगतम का मतलब होता है जो सर्व जगह गति करके आ सकते हैं। कौन आ सकता है जी? सब प्रभुओं को सबके लोक दिए हुए हैं। वो जब उनकी भक्ति कंप्लीट हो जाएगी तो वो दूसरे लोक में प्रमोट होकर के जाएंगे। यानी ये सर्व जगह गति करके नहीं जा सकते। इन लोकों के 6 लोकों के, इन 6 लोकों के प्रभु और उनकी प्रजा, प्रजा या प्रभु जब प्रभुता का वक्त खत्म हो जाता है, सिर्फ शतपुरुष लोक को छोड़ कर करके ये बात, बाकी सारे लोकों पे है ये लागू। सब प्रभुओं की प्रभुता का एक निर्धारित समय है। सब प्रभुओं की प्रभुता का एक निर्धारित समय है। उसके बाद वो भी जाते ऊपर के लोकों में। नाशवान वाले, वैसे तो अगर जो देखा जाएगा तो अविनाशी सिर्फ पूर्ण परमात्मा होते हैं कि जब सब चोले छोड़ के जा रहे हैं, पर वो कोई तकलीफ से छोड़ के नहीं जाते। तकलीफ से सिर्फ इन लोकों में जाते हैं, क्षर में, वहां पे योग युक्त होके जाते हैं। अब इसके ऊपर जितने भी लोग हैं यहाँ पे योग युक्त होकर के जाते हैं, कोई तकलीफ से नहीं जाते। हाँ, ये लोक में वो भी है, परमक्षर पुरुष लोक में एक बार प्रलय भी है, जो उस समय तक अपनी प्रलय होने से पहले तक अपनी निर्धारित समय में जो आत्माएं नहीं निकल पाती वो फिर प्रलय में आती, कि मतलब उन्होंने सीरियस भक्ति नहीं करी, वो भोगों में लिप्त रही है, तो इस वजह से प्रलय मतलब मृत्यु में आती, ठीक है। तो आए, तो ये जो अविनाशी लोक है, सर्वगतम का मतलब है सब जगह गति करके जाने वाले को। ये है सीधा सा। सर्वव्यापी का मतलब जो सर्व जगह है। सर्वव्यापी नहीं है परमात्मा, परमात्मा की शक्ति व्यापक है, परमात्मा एक देशीय है। क्यों सदगुरुदेव जी ने इसका खुलासा नहीं करा? क्योंकि जो जो ऐसे समझ रहा था, सदगुरुदेव जी ने वैसे बताया हुआ कि सर्वव्यापी का तो मतलब सर्व जगह व्यापक, क्या हर जगह परमात्मा है, जिसकी वजह से इस्लाम से लेकर कर करके क्रिश्चियनिटी से लेकर करके हर जगह कोई समझ में नहीं आया परमात्मा कैसे हैं और क्या बोलो। इसलिए तत्वदर्शी संत के बारे में लिखा है कि वो सारी चीजों की राड़ी खत्म करेगा। राड़ी मतलब झगड़ा खत्म करेगा। तो सर्वगतम का मतलब है सब जगह गति करके आना। तो वो सिर्फ पूर्ण परमात्मा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। भक्ति कंप्लीट होने पे वो अपने आप योग युक्त होंगे, ऊपर के लोकों में जाएंगे। मतलब वो अपने लोक तक सीमित है या ऊपर वाले लोक तक कोई चला जाएगा। ऊपर वाला नीचे के लोकों में आ सकता है, क्योंकि वो उसके अंतर्गत आते हैं। हर एक ऊपर वाले लोक के अंतर्गत नीचे वाले लोक भी हैं, यानी उनकी प्रभुता इंक्लूडेड है, जो कि वो उसकी शक्ति से, ये एक सिस्टम है, एक सिस्टम है। अभी आपको दिखवाते हैं कि सिस्टम है। सब ऊर्जा अपने सीनियर से प्राप्त कर रहे हैं और सबको पूर्ण परमात्मा दे रहे हैं।
परमात्मा का जो संविधान है, संविधान अनुसार, और जो परमात्मा से निकल रही निराकार शक्ति है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल का टावर है, टावर एक देशीय है, उसमें से निकल रही शक्ति निराकार है, जो अपने हर जगह यानी निराकार शक्ति जो उसमें से जो रेंज निकल रही है, उस रेंज से सारे मोबाइल चल रहे हैं। तो ऐसे ही परमात्मा से जो निराकार परमात्मा की शक्ति है, एक बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज का ग्रंथ है, उसमें ऐभड़ का अंग है। ऐभड़ के अंग में जो परमात्मा से जो शक्ति निकल रही है, जो उनका वो है, वो ऐभड़ कहा गया है। तो पुण्यात्माओं बहुत भेद हैं, बहुत भेद हैं, बहुत सारे जगहों पे वो है। तो इस वजह से आपको ये यथार्थ दिखलाया जा रहा है, क्योंकि आपको हर शब्द को समझने में आसानी होगी। सर्वव्यापी परमात्मा नहीं है, परमात्मा की शक्ति सर्व जगह सर्वव्यापक है। उत्साह की मर्जी बिना नहीं तरुवर पातिलंता, पर सर्वगतम का मतलब सब जगह गति करके जाने वाले, और पूर्ण परमात्मा के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। इस 14वें-15 श्लोक से यह साबित है कि पूर्ण परमात्मा यहाँ के बारे में बात हो रही है कि यज्ञ में प्रतिष्ठित पूर्ण परमात्मा है, उनके अलावा यज्ञ में प्रतिष्ठित और कोई है ही नहीं। और पूर्ण परमात्मा से आज तक ना पृथ्वी, 21 ब्रह्मांड और 7 ब्रह्मांड में कोई परिचित ही नहीं है कि कौन है पूर्ण परमात्मा। तो कलयुग में इस समय ये समय आता है, और सकल सृष्टि प्रमाणी को सृष्टि मतलब सृष्टि रचना मतलब सिर्फ इनका होगा, तो सकल सृष्टि प्रमाणिक होगी, यानी ये प्रमाणिक होगी। जो ऊपर वाले हैं वो भी यहाँ पे आएंगे, श्लोक में आएंगे, अपना फाइनल करके डेजिग्नेशन यानी आके अविनाशी लोकों में चलेंगे। ऊपर वाले लोकों से भी आएंगे, यहाँ के भी आएंगे। तो सकल सृष्टि प्रमाणिक वो समय आ रहा है। तो सर्वगतम ब्रह्म से आपको क्लियर होता है कि पूर्ण परमात्मा ही इष्ट है, और कोई इष्ट हो ही नहीं सकता है एक सर्वगतम शब्द से। अब 16वां, एवं पर वर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति इह यह अघायु इंद्रिया रामा मोघम पार्थ से जीवती। हे पार्थ, जो पुरुष श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु व्यर्थी जीता है। ये श्लोक इस वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट सा पुण्यात्माओं दिखाना कि जो व्यवस्था बनाई गई है इस श्लोक में, इस परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र है कोई, ये सृष्टि चक्र है। अभी एक्सप्लेन करने लगेगा तो इसमें आधा घंटा चला जाएगा, पर आपको बता दिया गया कि पूर्ण परमात्मा ने सिस्टम बनाया हुआ है, तो पूर्ण परमात्मा की पूजा करनी है, उनसे ऊर्जा प्राप्त होती है हमारे को। व्यवस्थापक जो है इनमें उनके लिए यज्ञ करना है, यज्ञ से वो पोषित होते हैं। वो जैसे समय देवता पुराण एक्टिव में, इस वजह से सारी पृथ्वी पे जो अकाल मृत्यु नहीं हो रही है और जो प्रारब्धानुसार मृत्यु हो रही है, सिर्फ वही हो रही है। इतनी खींचतान के बाद भी अभी तक परमाणु बम नहीं फूटे और वो सब नहीं हुआ। वो उस व्यवस्था को, जो बहुत सारी चीजें हो सकती थी, यानी अनहोनियां हो सकती थी, उन अनहोनियों को रोका गया है पुण्य के हिसाब से, क्योंकि देवता फुल ऑन एक्टिव है, क्योंकि पृथ्वी पे शास्त्रानुसार भक्ति हो रही है। तो इस परंपरा से, जो इस परंपरा से प्राप्त, यानी मतलब दास को भी परंपरा मतलब सदगुरुदेव जी से प्राप्त हुआ है। तो परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु व्यर्थी जीता है। यही अनुवाद हमारे सदगुरुदेव जी करे हुए हैं, यही अनुवाद हमारे मालिक भी करे हुए हैं। फिर भी आप देख लें, हे पार्थ, जो पुरुष श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीवित है। वेस्ट पीपल ऑन अर्थ कौन है? जो इस व्यवस्था को नहीं समझने का प्रयास कर रहा है और पृथ्वी विनाश की तरफ जा रही है। और पृथ्वी, उसके जो एक फॉर्मूला है, जैसे इस बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है, अब इसे कार्बन डाइऑक्साइड देंगे तो ये खत्म होगी या नहीं होगी? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, आप मर जाएंगे। इसे ऑक्सीजन मिले ही ना, आप मर जाएंगे। विज्ञान है शरीर को चलाने का, इसे ऑक्सीजन ही चाहिए चलने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए।
तो ऐसे ही पृथ्वी है, पृथ्वी पे कुछ यज्ञ होते हैं, उसका एक सिस्टम बना हुआ है। ये सारी पृथ्वी डिप्लीशन की तरफ जा रही थी, जमीनें बेकार हो गई, पॉल्यूशन बढ़ गया, सब सारे लोग आपस में झगड़ रहे हैं, सिर्फ खींचतान और कोई इंसानियत नहीं, कोई वो नहीं। कुछ लोग नास्तिक हो गए, कुछ लोग आस्तिक हैं, पर कहाँ आस्तिक है, किसकी करनी है। तो इसी वजह से ये शास्त्र आपको दिखाए जा रहे हैं। सूरत 23-24 के बाद ये 3-10 से 16 नहीं समझाया जाता आपको, तो आप ये उल्टे वृक्ष की व्याख्या नहीं समझ पाएंगे। ठीक है जी, अब आते हैं, अब मुद्दे पे आते हैं। अब 15:1 पे आते हैं। अब क्या है तत्वदर्शी संत की पहचान। ठीक है जी, अब क्या, हाँ 4:34 पे चलते हैं, फिर 15:1 पे आएंगे। 4:34 क्या है जी? अब संविधान भी है, तो संविधान में क्या लिखा है, संविधान में क्या निर्देशन है? देखिए जी, संविधान का क्या है, ये है जी 4:31। 4:31 4:31 यज्ञ शिष्टामृत भुजे यान्ति ब्रह्म सनातनम। यहाँ पे ब्रह्म सनातनम, सनातन का अर्थ तो सब समझते, सनातन का अर्थ तो सब समझते कि जो सदैव रहते हैं, बाकी सारे तो नाशवान है। गीता ज्ञानदाता खुद कह रहे हैं, ये लो जी, आप यहां से आप पहले गीता ज्ञानदाता का देख लो। गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, 3-5 में ही देख लो आप। ये निस्संदेह नहीं, अच्छा 3-5 नहीं, ये तो प्रकृति जनित गुणों वाला है। तो फिर चलो पुण्यात्मा, उसमें तो पूरा आत्मा और वो सारा दूसरे में वो दिख जाएगा। 4 का 5 ये है, 4 का 4, 4 का 5। बहुनी, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणी न त्वम वेद परंतप। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। ठीक है जी, तेरे और मेरे बहुत, गीता ज्ञानदाता महाकाल जी कह रहे हैं कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू उनको नहीं जानता, मैं जानता हूं। मतलब जन्म हो रहे हैं तो मर रहे हैं, तभी तो जन्म रहे हैं। तो क्लियर हो गया जी कि वो ब्रह्म सनातनम है नहीं, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म सनातनम नहीं है। तो ब्रह्म सनातनम कौन है? सर्वगतम ब्रह्म। ठीक है जी, अब क्या है इसका, अब आपको ये एक शब्द से ही आपको समझा दिया गया। अब यहां से आप देखें, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन, ये गलत अनुवाद है, सनातनम ब्रह्म मतलब पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए मनुष्य लोक सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे कर्म जान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ
वेद की वाणी नहीं, ब्रह्मण्य मुखे है, पूर्ण परमात्मा के मुख कमल से निकले हुए ब्रह्मण्य गलत अनुवाद, वेद की वाणी से नहीं विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनको निष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। यानी पूर्ण परमात्मा है, उन्होंने कोई सिस्टम बनाया हुआ है, उनके अंतर्गत है सब, और ये उन्होंने अपने मुख कमल से आकर के, वो यहाँ पे आकर के वो अपना संविधान के बारे में बताते हैं। ये है जी, ये देखें आप, हमारे मालिक ने क्या अनुवाद करा हुआ है, 4:31-32। चार का 31। यज्ञ से बचे अमृत का अनुभव करने का अभिप्राय है। हाँ, हे अर्जुन, उपरोक्त शास्त्र विधि रहित साधनाओं से बचे हुए बुद्धिमान शासक शास्त्र अनुकूल साधना से बचे हुए लाभ का उपभोग करके आदि पुरुष परमेश्वर अर्थात पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और शास्त्र विधि अनुसार पूर्ण प्रभु की भक्ति ना करने वाले पुरुष के लिए तो ना यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। यानी जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहा है, ना उसके लिए इस लोक में सुख है, ना वो कब परलोक में, यानी मरने के बाद भी वो दुखी पाएगा। ये है 4:31 इतना इंपॉर्टेंट श्लोक था कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति के अलावा और कोई भक्ति है ही नहीं। जो हो रही है वो शास्त्र विधि अनुसार नहीं है, और शास्त्र विधि मनमाना आचरण करने वाला ना इस लोक में सुख पाएगा ना परलोक में। अब 4:32, इस प्रकार और भी बहुत तरह से शास्त्र अनुसार धार्मिक क्रियाएं, उन सबको तू धार्मिक कर्मों के द्वारा होने वाले यज्ञों को जान। इस प्रकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा के मुख कमल से उच्चरित वाणी अर्थात 5वें वेद अर्थात स्वसम वेद में विस्तार से कहे गए हैं जानकर पूर्ण मुक्त हो जाएगा। ठीक है जी। अब संविधान परमात्मा स्वयं आके अपने मुख कमल से बोलते हैं। ब्रह्मणे का अर्थ है पूर्ण परमात्मा, ब्रह्मणे का। ठीक है जी, ये है यथार्थ अनुवाद 4:32। अब 4:34 में क्या निर्देशन आ गया जी? लो जी, अब क्या है? तत्विधि प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत है। प्रणिपातेन, दंडवत नहीं, दंडवत का अर्थ हो गया सजा स्वरूप लेटा हुआ नहीं। दंडवत का मतलब डंडे की तरह सीधा प्रणाम करने से, सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। मतलब कि गीता ज्ञानदाता नहीं जानते हैं उस ज्ञान को, और वो निर्देशित कर रहे हैं महाकाल जी, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम कर। ऐसे ऐसे ये प्रणाम होता और आगे जमीन पे लेट कर करके ऐसे होता। आप देखें, दंडवत प्रणाम कर, दंड ड है, द नहीं। दंडवत प्रणाम करने से, सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा तुझको भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। दास के बारे में लिखा हुआ है कि महाकाल जी ने हाथ खड़े कर दिए, मेरे को नहीं मालूम भाई, तो तत्वदर्शी संत के पास चला जा। ये हमारे साहब क्या अनुवाद कर रहे हैं, देखें 4:34। पवित्र गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि उपरोक्त नाना प्रकार की साधना तो मनमाना आचरण है, मेरे तक की साधना अटकल लगाया ज्ञान है। गीता 4:32 में कहे पूर्ण परमात्मा के पूर्ण मोक्ष मार्ग का मुझे ज्ञान नहीं है, इसलिए इस मंत्र 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को समझ, उन पूर्ण परमात्मा के वास्तविक ज्ञान व समाधान को जानने वाले संतों को भली भांति। यहाँ भी ड लिखा है, जो प्रिंटर की मिस्टेक है, सदगुरुदेव जी के उसमें ड ही लिखा होता है, जो अपने मालिक लिख करके देते हैं, पर अज्ञानवश प्रिंटर मिस्टेक
और जो ये कर रहे होते हैं उनकी मिस्टेक से द आया है। प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे पूर्ण ब्रह्म को तत्व से जानने वाले यथार्थ तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसी का प्रमाण 2:15-16 में भी। ठीक है पुण्यात्माओं, पॉइंट क्लियर हो गया आपका कि यानी गीता ज्ञानदाता महाकाल जी हाथ खड़े कर रहे अपने, भाई मुझे नहीं मालूम, और तू उस तत्वदर्शी संत के पास चला जा। अब तत्वदर्शी संत को कैसे पहचानोगे जी आप, जो पूर्ण परमात्मा के बारे में तत्वदर्शी संत दास है। लो जी आ जाओ 15:1। आ जाओ अध्याय 15 श्लोक 1। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम 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 प्राहु अव्ययम छंदासी यस पर्णानि यह तम वेद से वेदवित। गलत अनुवाद। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ऊर्ध्व मूलम ऊपर को मूल वाले, ऊपर को मूल है। गलत अनुवाद। ऊर्ध्व मूलम ऊपर मूल है, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले। हाँ, परमेश्वर रूप नहीं आएगा यहाँ पे, आएगा यह तो पूर्ण परमात्मा आएगा, आदि पुरुष पूर्ण परमात्मा रूप, क्योंकि ईश्वर परमेश्वर। तो आपको टेक्निकल गलतियां भी बुलवा रहे हैं, क्योंकि श्लोक की बहुत ही तगड़ी व्याख्या है, बहुत ही तगड़ी, आज यथार्थ में करवाएंगे। अधः शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, बिल्कुल गलत अनुवाद। अधः मतलब नीचे, शाखा उपलभ्यते नहीं, एक मिनट, ये एक पेज हो गया। अश्वत्थम संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, अव्ययम अविनाशी, गलत। इसके साथ ये अविनाशी यहां पे आएगा ही नहीं, पेड़ अविनाशी है ही नहीं। अविनाशी, एक मिनट, अब इसमें क्या घुमाना है, अभी वो करवा देंगे। अविनाशी कहते हैं, वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल से तत्व से जानता है, वे वेद के तात्पर्य को जानने वाले तत्वदर्शी सन की पहचान। हमारे साहब क्या अनुवाद करें आपको दिखलाते हैं, और उसकी यथार्थ व्याख्या आज होगी इस श्लोक की। पंद्रह एक। ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला। देखिए जी, सदगुरुदेव जी ने छुपाना था, आदि लिख दिए परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, आदि पुरुष, ठीक है। परमेश्वर तो इस वजह से क्योंकि वो दास को निमित्त बनना था, परमेश्वर गलत शब्द है, सर्वेश्वर आएगा यहां पे। पर वो जड़ नहीं है, जड़ के ऊपर मूल से जड़ को आहार प्राप्त होता है, मूल से जड़ को आहार प्राप्त होता है। ये है उल्टा वृक्ष, उल्टा वृक्ष ये रहा। इसे उल्टा क्यों कहा गया? जड़ अलग है और मूल अलग है। मूल यहां पे है, मूल से सप्लाई आ रही है जड़ को, जड़ से जा रही तने में, तने से जा रही डार में, डार से आ रही शाखाओं में, और एक पेड़ में अनेकों डालें होती हैं। पर यहां पे सिर्फ एक डाल के बारे में एक्सप्लेन करा जा रहा है, बताया जा रहा है आपको कि एक पेड़ में अनेक होती हैं। जड़ वाला। अधः शाखम, नीचों को तीन गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव रूपी शाखा वाला। अविनाशी विस्तारित पीपल का वृक्ष है। नहीं, ऊपर को जो पूर्ण परमात्मा है वो अविनाशी है, अव्यय वहां लगेगा। पीपल का वृक्ष अविनाशी नहीं है। अविनाशी का मतलब जिसका नाश नहीं होता, वो तो प्रलय में है। इसलिए यथार्थ व्याख्या के लिए परमात्मा निमित्त बनवा रहे हैं। मूल जो है वो अविनाशी है, अव्ययम। अव्यय जो है वो यहां नहीं लगेगा, अव्यय लगेगा ऊपर।
वह ईश्वर है, अविनाशी परमात्मा, ऊर्ध्व मूलम, वह ईश्वर है। वो यानी अविनाशी है। और विस्तारित पीपल का वृक्ष जिसके छंद विस्तारित पीपल का वृक्ष, ये ठीक है, अश्वत्थम, विस्तारित पीपल का वृक्ष अश्वत्थम मतलब बहुत मजबूत, घोड़े की तरह मजबूत। यही है, ये अव्यय यहां नहीं लगना है, ये सदगुरुदेव जी अपने नौकर को निमित्त बनाना था, इस वजह से वो छुपाए हुए। कि कहा अविनाशी लगना है, कहा अश्वत्थम का क्या अर्थ होना है, मजबूत, घोड़ा मजबूत होता ना, ऐसे ही ये पीपल का वृक्ष मजबूत है पर अविनाशी नहीं है। अविनाशी का मतलब तो नाशी नहीं होना। और ये तो मृत्यु संसार सागरात है। संसार मतलब ही नाशवान स्थान जहां जन्म और मृत्यु होती है। अध्याय 12 श्लोक 5 दिखवाते हैं, मृत्यु संसार सागरात। ये देखें जी, एक शब्द से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अच्छा नहीं, 7 है, क्षमा करें, 12 का 7 है। ये देखें, आ जाइए, यहां से भी दिखवाते हैं, यहां से भी दिखवाते हैं। पहले आज इसकी सही परमात्मा बोलवाए थे, अब त्रुटि रहित व्याख्या होगी क्योंकि आपको एक्चुअल व्याख्या मिलनी है अब। तो इसलिए कितना करवाएंगे सत्संग ये नहीं मालूम दास को। परमात्मा शॉर्ट भी करवा सकते हैं, लॉन्ग कितना भी, 3 घंटे 4 घंटे भी चल सकता है। आपको 12वें का 7 दिखाना है, 12-7। ये देखिए जी, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मई आवेशित चेतसाम। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। यानी जहां पे मृत्यु होती है उसे संसार कहा जाता है, तो वो अव्यय कहां से हो जाएगा जी? इस खुद इन 2 शब्दों ने, मृत्यु संसार सागरात, इस शब्द ने साबित कर दिया कि ये संसार नाशवान है। यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी जड़ भी, जब जड़ गिरेगी ही नहीं तो पेड़ तो अविनाशी हो जाएगा, फिर वो संसार कहला ही नहीं सकता है, तो जड़ ने भी गिरना ही पड़ेगा, जड़ भी जाएगी। इसीलिए तत्वदर्शी संत के लिए कुछ पॉइंट परमात्मा रुकवाए हुए थे और उसे सदगुरुदेव जी बुद्धि देकर कर करके ये निमित्त बनाते हैं। सदगुरुदेव जी ने व्याख्या करी हुई है अलग अलग श्लोकों में, वीडियो में, पर ग्रंथ में नहीं लिखा साहब ने। अलग अलग श्लोकों से आपको लेना पड़ेगा, सब अवेलेबल है, पर बहुत लंबा हो जाएगा हिसाब किताब। दास के कहने का तात्पर्य ये है, दास तो उन्हीं की बुद्धि से चल रहा है, दास का इसमें कोई श्रेय नहीं है। दास एक परमात्मा का, अपने सदगुरु का एक यंत्र है जो उनकी दीवी बुद्धि से, उनकी दीवी ऊर्जा से, उनकी दीवी शक्ति से ये यंत्र स्पीकर की भांति आप लोगों को तत्व ज्ञान का संदेशा देने के लिए निमित्त बन रहा है। ये दास की औकात है। साहब से सब होता है, बंदे से कुछ नाई, राई से पर्वत कर दे, पर्वत से फिर राई। ये किसी के समझ में आ नहीं सकता। दास एलियन है, एलियन मतलब उस लोक से, सचखंड से आया हुआ है, और इस लोकों की में तो इतनी बुद्धि होती ही नहीं, उन्हें शब्द का भेद होता ही नहीं। जब यहाँ के महाकाल जी को शब्द का भेद नहीं है, अक्षर पुरुष को शब्द का भेद नहीं है, नहीं तो वो महाकाल जी परम अक्षर ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा मानते हैं, अक्षर पुरुष जी सतपुरुष जी को पूर्ण परमात्मा मानते हैं। इन दोनों पे अगर जो शब्द का भेद होता तो इन्हें संविधान समझ में आता। यही संविधान है जो यहाँ पे भी पड़ा है, ऊपर भी पड़ा है, पर उन्हें समझ में नहीं आया। दोनों खुद शास्त्र विद्वान मान आचरण करे, जो नो प्रभु, इस लोक के महाकाल जी, ऊपर के लोक के ईश्वर संजय जी,
दोनों शाश्वत मनमाना आचरण करे और मृत्यु संसार सागरात में है वो खुद दोनों। परम अक्षर ब्रह्म जी ना कैसे वो है, क्योंकि वो ये है ही मृत्यु संसार सागरात, तो वो भी चोला तो छोड़ेंगे पर वो योग युक्त होकर के छोड़ देंगे। प्रलय तो आनी है यहां पे, वो भी नाशवान लोक की है। तो एक इस शब्द से इसी उसमें इन्हीं जय दयाल गोविंद जी से साबित करवा दिया गया कि वो अविनाशी पीपल का वृक्ष कैसे हो सकता है। वृक्ष बता दो, कोई अविनाशी कैसे हो सकता है वृक्ष? ये कृषि प्रधान देश है, कोई सतयुग से आज तक आया? कोई यहां पे अभी कलयुग में दिख रहा है कोई? 2000-2500 का तो है ना, है अभी ऐसे वृक्ष, आज भी 2000 साल के वृक्ष हैं, पर 5000 का कोई नहीं है। होंगे, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पे नहीं होंगे 5000 के, क्योंकि आयु बहुत बड़ी बड़ी होती है, पर इनकी साइंस की नॉलेज में नहीं है। परमात्मा की नॉलेज में तो सब है कि कौन सी चीज कहां पे क्या पड़ी हुई है। पर आपको इस शब्द से आपको मृत्यु संसार सागरात मतलब मृत्यु रूप संसार समुद्र से, तो यानी दास को डिक्शनरी दिखाने की जरूरत नहीं कि संसार कहते किसे हैं। संसार जहां जन्म एवं मृत्यु होती है उसी को संसार कहा जाता है। ठीक है जी। तो अब आपको 15:1 का जो यथार्थ अनुवाद के लिए परमात्मा निमित्त बना रहे हैं वो ये कर रहा है। सदगुरुदेव जी ने कर रखा है, सत्संगों में कर रखा है, अलग अलग कर रखा है, तो दास को तो परमात्मा दया करते, दिखवा देते, और यही 12वें पंथ में इतने देखते रहे, उन्हें कख नहीं मालूम। इसीलिए कल आपको सत्संग में दिखाया गया था कि सदगुरुदेव जी ने कहा तब तक सबके सबूत बन चुके होंगे, और सबूत बन चुके होंगे। लाइट कम कैसे हो गई? ये गई। यानी चार्ज नहीं करी आप लोगों ने। हमारे पे एक्स्ट्रा बैटरी है, पावर बैंक से नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, पावर बैंक से नहीं चलता, वो इतनी उठा ही नहीं पाएगा, इतनी हाई वोल्टेज होती है इसमें, इतने हाई उसका है, ये पावर बैंक से नहीं चल सकता। और इसकी कैपेसिटी तो 5 घंटे की है। आप लोगों ने चार्ज नहीं करा, बाहर बाहर चार्ज करना था, वो अंदर तो हो ही नहीं रहा था चार्ज। कल से पुण्यात्माओं, अब आप बात समझे, आज परमात्मा ने निमित्त बनाना था, दास पहले से बोल चुका था पूर्णिमा के दिन निमित्त बनेगा। 2 दिन से यहाँ पे लाइट नहीं है, एक फेज पे चल रहा है, 3 फेज का सिस्टम। आपको कैसे बुलवाएं, एक एक दिन कैसे कटता है। परमात्मा चलवा रहे हैं आज सारा सिस्टम। यहाँ आपके अंदर आपको बताया गया था इंडक्शन से भोग लगता है परमात्मा को, 5 इंडक्शन फूक गए। ये है पूर्णिमा पे दबाव का, कि हम भोग ना लग सके। आपने देखा पर भोग समय पे लगा, 5 इंडक्शन फूक गए, अचानक हाई वोल्टेज ला दी गई, क्योंकि सिद्धियों का प्रयोग होता है यहां पे। अभी ये देखिए 5 घंटे ये चार्ज हो सकता है, 5 घंटे नॉन स्टॉप चल सकता है, ये इतनी वोल्टेज का है। और वो करके पर सिद्धियों के प्रयोग हो रहे होते हैं। अब दास आज इस श्लोक की व्याख्या यथार्थ करवा रहे हैं 15:1 की ही, तो पुण्यात्माओं वो भी नहीं चाहते हैं ना, तो लगातार सिद्धियों का प्रयोग हो रहा होता है यहां पे। अब ये देखिए हाफ ही आ रहा है, इसे भी बंद कर दो फिर। हाफ आ रहा है, हाफ शेडो आ रही है। हाँ अब ठीक होगा, फिर भी ये बेटर है, यानी उससे शेडो तो नहीं होगी, जो होगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पुण्यात्मा ये है लाइव गेम की विडंबना, कि जब इस लोक में सत्य नहीं बतला सकते हैं। ये बरवाला कांड क्यों हुआ, उससे पहले करौथा कांड क्यों हुआ? हमारे मालिक प्रमाणित ज्ञान दे रहे थे, पर इस लोक के प्रभु यानी महाकाल जी, हालांकि एक बात आज आपको बताता है, वो तो खुद पीड़ित है, वो 1000 कला के स्वामी है, वो ये लोग कंट्रोल ही नहीं कर सकते। उन्होंने तो खुद मालिक से वचन लिए, सृष्टि रचना में उन्होंने खुद मालिक से वचन लिए कि जी आप आना, मेरा अंश जाएगा, वो पुल नहीं बन पाएगा उससे, क्योंकि समुद्र रोकेगा, यानी पुल नहीं बन पाएगा उससे समुद्र पे, यानी उसकी पावर में नहीं है, 1000 कला के स्वामी में इतनी पावर नहीं है कि वो समुद्र पे पुल बनवा दे। फिर
वो जगन्नाथ का मंदिर बनवाना था, क्योंकि समुद्र बदला लेने आएगा, डुबोने आएगा। तो मतलब यहाँ की खींचतान से यहाँ के प्रभु भी परेशान है, और उनकी पावर में नहीं है कि, क्योंकि यहाँ पे मन जो है, मन में उन्होंने एक चिप है जिसके उस फ्रीक्वेंसी पे सेट है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा प्रतिफल मिलेगा, एक्शन का रिएक्शन मिलेगा यहाँ पे। तो जो रोड रेज होती, कल भी आपको बुलवाए थे, क्या होता, मन सबके अंदर है, ये हम रोबोट हैं। अब जीव अपने आप को रोबोट कहां से मानेगा, यंत्र है, गीता जी कह रही। जब यंत्र है तो उसका एक सिस्टम है, उसके अंदर मन एक चिप लगी हुई है, वो दो चिपें हैं, रोड रेज हो रहा, रोड रेज मतलब रोड पे झगड़ा। अब उसने उसके पिछले जन्म में मारा हुआ था, अचानक दोनों सामने आ गए, फ्रीक्वेंसी मैच करके इसने मुझे पिछले जन्म में मारा हुआ, तुरंत बदला लेने के लिए दूसरे का मन प्रेरित हुआ, थोड़े से झगड़े में हत्या हो गई, थोड़े से झगड़े में हत्या हो गई रोड रेज में, जरा सी बात पे बहस हुई और हत्या हो गई। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म का संस्कार पूरा हो रहा था, वो ये किसी को मालूम ही नहीं है। अदले का बदला, यहाँ पे चिपे सेट है, जैसे ही दोनों की मैच करी, सामने सामने आए तो मार ही देगा वो दूसरा वाला। तो काल भगवान ने व्रत तो ले लिए थे और उन्हें लोक भी चाहिए था, जितनी भक्ति करे थे उतनी पावर थी उनमें, इसी वजह से ज्योति निरंजन कहा जाता, उनका तेजोमय शरीर था। पर जब श्राप लगा तो वो तेज चला गया, पर तेज तो है अंदर, पर वो काला पड़ गया। वो आत्मा रूपी, आत्मा में तो है ना, हजार के वो हैं, महाकाल जी हैं। तो पुण्यात्मा उनके बस की भी नहीं है ये लोग चलाना, वो चलते पावर उन्हें सप्लाई होती है अक्षर पुरुष से, अक्षर पुरुष के भी बस की बात नहीं है। अक्षर पुरुष तो ये डकैतों का लोक है पुण्यात्माओं, यहाँ चोर नहीं बसते, डकैत बसते हैं। डकैत का मतलब होता है, एक होता है चोर चोरी करता है, डकैत का मतलब होता है वो मर्डर भी करेगा और लेगा, जबरदस्ती लेगा। जैसे महाकाल जी से ये स्वभाव आया है यहाँ पे। महाकाल जी ने बलात् क्यों करा? जब उन्हें माया मिल ही गई थी, माया मतलब अष्टंगी, तो क्यों बलात् करने की क्या आवश्यकता थी? नहीं, वो स्वभाव। तो ऐसे ही श्लोक में सारे उनके स्वभाव को हैं। तो पुण्यात्माओं ऐसे है। तो आइए अब, हाँ, तो संसार लाए, संसार रूप पीपल के आपको 12 साथ दिखला दिया गया। अब वहां पे सदगुरुदेव जी का भी यहाँ पे दिखला दिया गया। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। आ गया जी यहाँ पे भी सही अनुवाद, मृत्यु रूप संसार समुद्र। जहां संसार शब्द आ गया मतलब वो नाशवान है। तो जब नाशवान है तो अव्ययम उनके लिए नहीं है, अव्ययम छंदास, यानी ये राहु अव्ययम, यानी यहाँ पे गुरुदेव जी भी छुपाए। अविनाशी यहाँ पे लगा दिए, नहीं, अविनाशी लगना था, मूल अविनाशी है, और कोई अविनाशी है ही नहीं। अविनाशी कैसे हो जाएगा? अब फिर समझाना पड़ेगा यहां से, ब्रह्मांडों के नक्शों से। ब्रह्मांडों के नक्शों से देखो पुण्यात्मा, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। यहां से फिल्टर होकर के इस श्लोक में जाएंगे, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें। कलयुग में अभी बीच वाली पीढ़ी को स्पेशल वो है जो अभी कलयुग में सतयुग लगने जा रहा है, यहां से इस श्लोक को स्किप करके सीधे यहां पे आ सकते हैं। ये वन टाइम लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी अभी है, ये लाइव गेम में है, इसके बाद ये फैसिलिटी खत्म है। ये अभी पपील नहीं, ये विहंगम मार्ग है, यहां से सीधे उड़ के जीव यहां पे पहुंच जाएगा। कपिल मार्ग में तो प्रमोट होते तो ऐसे जाएगा कीड़ी, ये विहंगम मार्ग है हमारा, ये पर अभी अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद नहीं रह जाएगी ये। वैसे 1000 साल बाद तो खत्म ही हो जाएगा,
मोक्ष मार्ग बंद, उसके बाद महाकाल का जाल शुरू। तो अब आप मूल परमात्मा ही अविनाशी, और कोई अविनाशी कैसे नहीं है? देखिए, शर पुरुष नाशवान होते आपको दिखला दी गई गीता जी अध्याय 4 श्लोक 5 में। ये भी जब मृत्यु संसार सागरात हो गया तो ये तो सारे हो ही गए, नाशवान लोक यहाँ लिखा ही हुआ है, ये आपको दिखा दिया गया। ये कैसे आ रहा है? अच्छा, स्क्रीन पे सामने, स्क्रीन से हटा देना वो। हाँ, ऐसे हाथ नहीं लगाओ, ऐसे पीछे से करा करो, आपको 10 बार बताया। फिर अब ये ना अविनाशी लोक है जी, पर अविनाशी लोक में जो प्रभु हैं, जब प्रभु भी प्रभुता का एक समय है सबके निर्धारित वक्त पे, उन्हें भी तो प्रमोट होके ऊपर जाना है, तो वो भी तो अपना चोला छोड़ेंगे। चोला छोड़ेंगे तभी तो दूसरे लोक में जा पाएंगे, और वहां का शरीर ही, हर लोक में अलग शरीर होता है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ऊपर के लोकों में क्वालिटी शरीर की बहुत अच्छी होती चली जाती है, तो वो चोला छोड़ेंगे तो मतलब इन लोकों में, यानी सतलोक, अलखलोक और अगम लोक में भी पुरुष से लेकर के सब अपना वो चोला मोक्ष के लिए छोड़ेंगे। यहाँ पे तकलीफ की तरह नहीं होगा जैसे यहाँ पे प्रलय आती है, यहाँ प्रलय नहीं है, युग युग तो क्या चोला छोड़ेंगे, पर वो तो चोला वहीं रह जाएगा। तो अविनाशी कहां से वे? इन लोकों में भी अविनाशी सिर्फ मूल है, पूर्ण परमात्मा है, और जो इस लोक में पहुंच गया वो सारे अविनाशी हैं। तभी तो अनामयम पदम गच्छन्ति, अनामय रोग रहित लोक, मोक्ष स्थान जहां पे कोई रोग नहीं है। मृत्यु एक रोग है, मृत्यु एक रोग लगा हुआ है जीव को, ये रोग की कैटेगरी है। इसके बारे में वैद्य जी बता सकते हैं। दास तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है। तबीब, तबीब का मतलब वैद्य, हमारे सतगुरुदेव जी वैद्य हैं, वो बता सकते हैं कि ये रोग है भाई, मृत्यु एक रोग है। इस रोग का इलाज है 251। 251 क्या कह रहा है देखिए, देखिए दिखाएं। कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्तवा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम, पदम गच्छन्ति अनामयम। जो कि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो। जन्म रूप बंधन, जन्म बंध, जन्म रूप बंधन, यानी जन्मना भी बंधन है, बीमारी है। कौन जन्मेगा भाई? मुक्त हो, विनिर्मुक्ता, अनामयम, निर्विकार, जहां रोग नहीं है, निर्विकार भी है, अनामयम मतलब, और परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यानी उस परम पद को जाने, अनामय पद को, वो पूर्ण परमात्मा का ही हो सकता है। बाकी हर जगह तो मृत्यु रूप लोक है। जब वो चोरा छोड़े प्रभु से लेकर के इन सारे उनमें, तो भैया मृत्यु तो उसे भी कहा ही जाएगा। अब ये देखें, आपको गहरी नजर गीता में ही दिखवाते हैं आपको। हमारे मालिक दया करे हैं, वो लिखे हुए हैं कि ज्ञानी वो है जो ये जानता है कि एक पूर्ण परमात्मा ही अविनाशी है। अपने आत्माओं, वो ना आपको 1 मिनट जरा सा समय से दिखाना पड़ेगा आपको। नहीं, एंड में नहीं होगा।
अब देखो वैसे तो यहां से भी आपको ये साबित हो जाता है सदगुरुदेव जी क्या कह रहे हैं। ये लो जी, ये देखो मालिक ने दे दिया, ये देखो जी, पूर्ण ज्ञानी वही है जो केवल पूर्ण परमात्मा को विनाशी मानता है। ठीक है जी। पृष्ठ संख्या गहरी नजर गीता में दास इसी वजह से कहता है दास को कोई आवश्यकता नहीं है इसके अलावा और किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, चाहे 12वां पंथ हो चाहे कोई भी धर्म वो, दास को एक ही भक्ति विधि से अक्षर ज्ञान आवश्यक। पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ज्ञानी वही है जो केवल पूर्ण परमात्मा को विनाशी मानता है। ओनली, केवल। ठीक है जी, आपका हो गया कि सदगुरुदेव जी के उससे हो गया क्लियर आपका। ये देखिए पृष्ठ संख्या 395 गहरी नजर गीता में। लो जी, अविनाशी लोग तो कहे जा रहे हैं, लोग अविनाशी हैं पर चोला तो छोड़ के जाना पड़ेगा सबको, निर्धारित समय है। लो जी, अब आते हैं दोबारा इस पे, लाएं 15:1। तो यहां से कर रहे थे हम, अनामयम पदम आपको दिखला दिए। हाँ, अविनाशी यानी अव्ययम जो कह रहा है दास, अव्ययम मूल पे आएगा। ठीक है जी। प्राहु छंदासी वेद, वेद जिसके नहीं, ये गलत अनुवाद, उस संसार पे वृक्ष को जो मूल सही तब से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब आए इस पे, हाँ यहां से एक एक शब्द पे आए। ऊर्ध्व मूलम अध्य शाकम अश्वथा अश्वत्थम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम, यानी अश्वत्थम बड़ा दृढ़ है, यानी ये घोड़े की तरह मजबूत है ये पीपल का वृक्ष। और ऊर्ध्व मूलम अव्ययम यहां आएगा। ऊर्ध्व मतलब ऊपर की जो मूल है वो अविनाशी है, ऊर्ध्व मूलम अव्यय यहां आ जाएगा अव्ययम। अधय शाखम अश्वत्थम, नीचे को शाखा वाला है पीपल रूपी वृक्ष घोड़े की तरह मजबूत है। प्राहु अव्ययम, प्राहु छंदासी आएगा। यस प्रणानी ये तम वेद से वेदविद। ठीक है, पीपल का वृक्ष जिसके छंद, जैसे वेद में छंद है ऐसे संसार रूपी वृक्ष के विभाग, छोटे छोटे हिस्से या टहनियां, जवाब इसे छोटे छोटे हिस्से या टहनियां व पत्ते कहे हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो इस विस्तार से जानता है वह पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। वो ये दास है, वो ये दास है। ठीक है जी। अब क्या, जैसे वेद में छंद है ऐसे संसार रूपी वृक्ष के भी विभाग हैं। ये देखो जी, इसमें भी विभाग हैं। अब डाल आया, डाल के आगे शाखा आई, शाखा में भी आगे मोटी है जहां से स्टार्ट हो रही है शाखा, और फिर आगे पतली है, और फिर आगे पत्ते भी हैं। अब ये क्या है ये सिस्टम, ये अभी करवाएंगे आपको। पहले आज 15:1 से आपको 4 दिखवाए कि क्या करवाएं पुण्यात्माओं। पहले हाँ आपको 1 से लेकर 4 तक आज करवाते हैं। आपको बड़ा इंटरेस्ट, जैसे आप आज तक ये श्लोक को जानते ही नहीं थे, 15:1 को आप कोई जानता ही नहीं था कि 15:1 में इतना बड़ा भेद छुपा हुआ है। तो और सिर्फ शब्दों में ही है सारा, शब्द में ही भेद है। पर सदगुरुदेव जी को भी छुपाना था क्योंकि फेल करना था महाकाल के अंशों को। आए जी, दूसरे पे आए। अदय ऊर्ध्वम प्रस्तात् तस्य शाखा गुण प्रबद्धा विषय प्रवाला अदय च मूलानी अनु संतानी कर्मानुबंधानी मनुष्य लोके। तो संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई विषय भोग रूपी कपोलों वाली देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार। ऊर्ध्व अधय च ऊर्ध्व, कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता ममता और वासना रूपी जड़ें नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। अब पहले पुण्यात्माओं संस्कृत पढ़ लेते हैं, फिर आपको 15 से लेकर 4 तक बुझवाएंगे। न रूपम अस्य एना उपलभ्यते न अंत न च आदि न च सम प्रतिष्ठिता अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम संग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके दोबारा संस्कृत पढ़वाएंगे, पर आपको 4 तक संस्कृत पढ़वा देते हैं, फिर हिंदी का कराएंगे धड़ाधड़।
तथा पदम तत्परमार्गित्वयम् यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूय तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रस्ता पुराणी। अब पुण्यात्माओं, अब हिंदी पढ़ने लगेंगे, जिससे आपको इकट्ठे आसानी हो जाएगी, और उसमें कुछ शब्द संस्कृत के दिखवाने पड़ेंगे आपको कि फिर आगे इसमें 3 में सम प्रतिष्ठा अश्वत्थम सुविरूढ़ मूलम, वो तदिक सुविरूढ़ मूलम, मूल सुविरूढ़, बहुत मजबूत मूल, सुविरूढ़ मूलम। तो ऐसे भेद हैं एक एक श्लोक में, जो यथार्थ व्याख्याएं करे ही मालिक हमारे। क्यों नहीं करे? क्योंकि नौकर के लिए कुछ नौकरी छोड़नी थी मालिक ने। बुद्धि तो परमात्मा दे देते हैं, और ये शास्त्रों में सारे लिख देते, तो उन नक्कालों का क्या होता, जो बहुत होशियार बन रहे थे, अपने आप को दिखला दिया ना मालिक ने। उनके सारे सबूत जब आ चुके होंगे, उनकी वीडियो बन चुकी हो, मुकर सकते ही नहीं, कहां मुकरेंगे अब? और कख ना मालूम, जीरो ना मालूम, ये वो सब जगह गा दिए वक्ता सारे, न हीरो मालूम, न विलन मालूम, न पूर्ण परमात्मा से परिचित, और न विलन से परिचित। काल भगवान कहते हैं, काल कौन, महाकाल कौन, यही नहीं मालूम। उनके हाथ क्या लगा? ये है परमात्मा का ज्ञान, और ये है महाकाल के अंशों की, ऐसे फेल होते महाकाल के अंश। तो पुण्यात्मा, आज जो पृथ्वी पे इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है, आज बस ये दूसरा श्लोक दिखवाते हैं, हो सकता है 4 श्लोक कर करके फिर कल करवाएंगे परमात्मा, क्योंकि इतना लंबा फिर पेशेंस नहीं रह जाएंगे जीवन में। और दास चाहता है कि ये वीडियो तसल्ली से कोई देखे, क्योंकि इस आपके अज्ञान को खुर्च दिया जाएगा, बिल्कुल आपके ज्ञान को, और एक एक चीज आपके अंदर आत्मसात करा दी जाएगी, एक एक शब्द से, और यहीं से अपनी तरफ से कुछ नहीं, आपको दिखा करके आपको सेटिस्फाइड कराया जाएगा। जो दास कह रहा है, तो 15 की असली व्याख्या यही है, अव्ययम हो ही नहीं सकता है। मृत्यु संसार सागरात से आपको कर दिया कि वो वहां पे नहीं लगाए सदगुरुदेव जी। क्यों नहीं लगाए? क्योंकि अपने नौकर के लिए छोड़ना था, श्रेय देना था मालिक ने बस। जो दिखा रहे हैं, ये उच्च लोकों से आई हुई आत्मा है भाई। कहे कबीर सोई जन मेरा, नीर खीर का करे निबेरा। वो उच्च लोकों से आ सकती है, क्योंकि माँ काल जी ने वचन लिए थे कि जी आप जाके ज्ञान देना, जो आपके ज्ञान में रहेगा वो आपका, जो मेरे अज्ञान में रहेगा वो मेरा। मेरे या मेरे दूतों वाला जो अज्ञान फैलाया जाएगा वो मेरे जाल में ही रहे। आप जबरदस्ती नहीं करना, आप चमत्कार नहीं दिखाना। तो सदगुरुदेव जी आके ज्ञान देते। माँ काल जी ने पहले कहा हुआ है कि बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में। तो जो उनके अंतर्गत होंगे वो कहां से खुलने देंगे उनकी बुद्धि? यानी उनसे कोई तगड़ा भगत होगा जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता होगा, उसके इष्ट बड़े होंगे, यानी परमक्षर ब्रह्म से इष्ट बड़े होंगे उसके, तभी तो आकर के वो कर पाएगा। जिसके इष्ट बड़े उसके पास पावर ज्यादा, नहीं तो इष्ट यहाँ पे इस लोक में ये प्रभु कैसे बने हुए हैं? परमक्षर ये शर पुरुष मतलब महाकाल जी, क्योंकि ये अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, परमक्षर ब्रह्म जी का ध्यान करते हैं, ध्यान यज्ञ, उससे वहां से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और इस वजह से इनमें सबसे तगड़े हैं। और बाकी को वो दुर्गा जी से लेके सबको, जो सार नाम वहां पे परमात्मा, किसी को सृष्टि रचना भी ढंग से नहीं मालूम है, क्योंकि जब वहां से निकल रहे थे तो परमात्मा ने सार नाम दिया था। सुना वो सत्संग, चलो सुनवा देते हैं लोग। सबसे पहले सार नाम बुलवाया माँ काल जी ने। उन्हें आता हूं, आपको एक एक चीज इलेबरेट करना जरूरी है ना। सत्संग कितने भी लंबे हो जाएं, पर अब ये अज्ञान पृथ्वी से खत्म होगा ना। आपको मालूम नहीं है क्या पृथ्वी पे उठापटक होने वाली है? उठापटक तो मास एलिमिनेशन होने वाला, 10 बार बार बोल रहा है। जीव एक यंत्र है, ये सारी पृथ्वी कंट्रोल्ड है, कोई फूफा नहीं कर सकता, अब कर ही नहीं सकता, क्योंकि सिस्टम फुल ऑन एक्टिव है। तभी ये आपको शांति सी नजर आ रही है, पर है नहीं शांति है। ये तूफान से पहले की खामोशी है। ऐसे दिखवाएंगे, हाहाकार भी जम मचेगा, और कोई वो नहीं होगा यहाँ पे ही रिलीफ पाने की। बस जगह यही है, नौकर या मालिक, और कहां जाओगे? सबसे पहले महाकाल जी ने सारा नाम बुलवाया। हाँ लाओ,
वीडियो ऑडियो है। ये देखे पुण्यात्माओं, ये जींद का सत्संग है, जींद 1997 पार्ट 19, 42 मिनट 40 सेकंड से लेके 43 मिनट 36 सेकंड। हाथों हाथ लो, हाथों हाथ डाले कहीं है। अभी जैसे ये दिखा लेगा उसके बाद आपको फोन दे देगा, हाथों हाथ करना उसमें। ले जी सुने। सार शब्द से सो हम खिरिया, तात लख 84 फिर परिया, तात लख 84 फिरिया। कहते सार शब्द से सो हम खिरिया। यो जीव जो है वो सार नाम को छोड़ चुका है, उसको बुला दिया काल ने आते ही। जब हम सतलोक से चले तो बंदी छोड़ने में हमारे से कहा था कि भाई तुम यो सार नाम मत बोलियो, फिर मैं आप आऊं चाहे अपना हंस भेजूं, फिर आपको सार शब्द दिवा दूंगा। सार शब्द मिलते ही आप सतलोक आ जाओगे। तो काल ने सबसे पहला सार नाम बुलवाया, उल्टे नाम या जपवा दिए। फलाने का नाम जप ले, उसका नाम जप लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो। उस सार नाम तक पहुंचना नहीं देता, और फिर बीच में इसमें लटका कर गधे और कुत्ते की जमीन घेर देता है। ये ले ले। तो पुण्यात्माओं, अगर जो सार नाम नहीं भूलवाते तो बाकी सब भी भक्ति करके फिर इतने तगड़े बन जाते हैं। ये है राज करने की नीति, ये है राजनीति। ये ऊपर से तभी तो इस लोक में कभी हो ही नहीं सकती शांति। सब षड्यंत्रकारी। राज करने वाला कभी भी नेक हो ही नहीं सकता इस लोक में। राज करने वाला नेक। अब परमात्मा का जब राज आएगा तब नेकता आएगी। सिर्फ 1000 साल तक रहेगी, उसके बाद नेकता नहीं है, क्योंकि महाकाल जी के उसमें रहते सब अंतर्गत। और वो जब उनकी ही वृत्ति दिखा दी गई आपको, तो उनके इष्ट तगड़े, तो ऑब्वियसली ये दास के पूर्ण परमात्मा इष्ट है। दास उनसे ज्यादा शक्तिशाली है, तभी वो दास को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो कौन करेगा? इस लोक का तो कोई कर ही नहीं सकता। इसीलिए दास अपने आप को एलियन बोलता है, जो कि इंपोर्ट करके ही परमात्मा को लाएंगे तभी यहाँ पे कुछ हो सकता है। यहाँ वालों की तो बुद्धि हाथ में है उनके, और इन पे इतने पाप कर्म है, वो इतने पाप लाद देते हैं कि ये तो इनकी बुद्धि है, सिस्टम ही वो हो जाता है। अभी जैसे सत्संग सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि इनका उद्देश्य भक्ति करना ही है सबका, पर क्यों नींद लाई जाती है? इनके पाप कर्म डाल दिए जाते हैं। ऐसे सतगुरुदेव जी जब सत्संग करते थे तो सेवादार घूमते रहते थे, पाप कर्म लाद दिए जाएंगे, सुला दिया जाएगा, तत् पे नहीं पहुंचने दिया जाएगा। जब वो पॉइंट आएगा फिर गिराया जाएगा, फिर वो हो गई, लटक गई। क्योंकि पुण्यात्मा आज बड़ा इंपॉर्टेंट सत्संग है, तो इसी वजह से कि जीव के अगर जो बात बन जाएगी वो हुआ तो हो जाएंगे, यानी बात बन जाएगी उसकी, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का ही तो है, अज्ञान का ही तो पर्दा। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। तो पुण्यात्माओं, अब आपका हो गया पहला करवा देते हैं, पहला श्लोक पूरा करवा देते हैं। ऊर्ध्वमूलम अधः शाकम अश्वत्थम प्राहु अव्यव्यम छंदासी यस प्रणानी यतम वेद से वेद। तो क्या हुआ? ऊपर को पूर्ण परमात्मा, आदि पुरुष, सर्वेश्वर। परमेश्वर शब्द गलत, यहाँ पे परमेश्वर शब्द गलत। वो सर्वेश्वर मतलब सर्व, सबके ईश्वरों, ईश्वरों के भी सारे ईश्वर, सर्व ईश्वर। सर्वेश्वर विभु, सर्वेश्वर विभु, विभु का मतलब सब प्रभुओं के प्रभु। तो दो शब्द आएंगे मालिक के लिए, मूल पूर्ण परमात्मा के लिए। या तो सर्वेश्वर आएगा परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म के लिए, और या आएगा विभु, विभु मतलब प्रभुओं के प्रभु। अध्याय 5 श्लोक दिखवाएं यहीं से आपको, विभु शब्द और लो गूगल बाबा से विभु का अर्थ निकाल लो। वैसे हमारे पास उसमें पड़ा हुआ है, इमीडिएट पूछ लो, चैट जीपीटी से भी पूछ लो, कि जिससे भक्त समाज के हाथों हाथ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं कि ईश, ईश्वर, परमेश्वर, उनके ऊपर महेश्वर,
महेश्वर के ऊपर सर्वेश्वर, सर्वेश्वर कहें विभू कहें एक ही बात है। 5-15 विभू, पांच दिखाएं। तीसरा अध्याय, अध्याय 5, है ये देखिए जी, ये तो सदगुरुदेव जी का दिखवा रहे हैं यहाँ पे। सुकृतम विभू आ गया जी। यहाँ वो सर्वेश्वर जी का नाम ही लिखा है, पूर्ण परमात्मा। विभू मतलब पूर्ण परमात्मा, सदगुरुदेव जी अनुवाद कर रहे हैं। ये तो 5-15 यहां से दिखा दिया आपको, और यहाँ पे आ जाए 5-15 क्या कह रहे हैं। जय दयाल जी क्या कह रहे देखते हैं। सर्वव्यापी, सर्वव्यापी नहीं आएगा विभू का, सर्वव्यापी नहीं। अब देखिए चैट जीपीटी का दिखाओ भाई। सर्वव्यापी परमेश्वर, यानी विभू का अर्थ होता है प्रभुओं का प्रभु इन रियल मैनर। दास अभी दिखवा देते हैं ना। सर्वव्यापी परम शक्तिशाली स्वामी श्रेय, भगवान का भी एक नाम है विभू। विष्णु या शिव के लिए होता है संपूर्ण नहीं, संपूर्णता से कंप्लीट एक ही हो सकते हैं। अर्थात भगवान सर्वत्र, विभू ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान नहीं जी। ठीक है जी, अभी हटाओ, लाओ गूगल बाबा लाओ। अब यहां से दिखवाते हैं, आपका करवाते हैं। विभू का अर्थ सर्वशक्तिमान या महान होता है। इसका मतलब सब जगह मौजूद है, जो सब कुछ जानता है, जो महान है। विभू शक्ति के कुछ और अर्थ, हर जगह मौजूद ईश्वर आत्मा। इसका मतलब अपार शक्ति, कुछ भी कर सकते हैं। इसका बहुत महत्वपूर्ण या उत्कृष्ट का मतलब कभी अंत नहीं। जो मतलब योग धार्मिक दार्शनिक में इसका उपयोग ईश्वर या परम सत्य का वर्णन किया जाता है। ठीक है जी, अब दास दिखलाते हैं, अभी आपको करवाते हैं। ये देखो जी, अनंत, तो पुण्यात्मा हर जगह यही है, पर इसका इन रियल मैनर है प्रभुओं के प्रभु, सुप्रीम। आ गया, किस में आया है? लाओ, तो प्रभुओं का प्रभु जो कह रहा है वो गलत थोड़ी ना है, जब सुप्रीम लिखा गया अंग्रेजी में। लाए, सर्वशक्तिमान तो आ ही गया, यहां पे भी आ गया। ये देखिए, द संस्कृत वर्ड विभू जनरली मीन्स ऑल प्रिवेडिंग, ओमनी प्रेजेंट और सुप्रीम। इट कैन ऑल्सो सिग्निफाई माइटी पावरफुल। ठीक है जी, तो पुण्यात्माओं हो गया क्लियर विभू का अर्थ। तो यहां पे क्या आएगा शब्द दे जी, यहां पे आएगा परमेश्वर की जगह सर्वेश्वर और विभू। आदि पुरुष सर्वेश्वर
आदि पुरुष, विभू, मूल वाले, अविनाशी, अधय शाकम, नीचो तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु एवं तमगुण शिव रूपी शाखा वाला, विस्तारित पीपल का, घोड़े की तरह मजबूत पीपल का वृक्ष, जिसके जैसे वेद में छंद है, ऐसे संसार रूपी वृक्ष के भी विभाग छोटे छोटे हिस्से या टहनियों व पत्ते कहे हैं। उस संसार वृक्ष को जो इसे विस्तार से जानता है वह पूर्ण ज्ञानी यथार्थ तत्वदर्शी है। ठीक है जी, तो आपको यह भी साबित करवा दिए। अव्यय जब लिखा है यहाँ पे तो अव्यय पूर्ण परमात्मा है, और आपको यह भी दिखला दिए 395 पेज पे गहरी नजर गीता में कि पूर्ण परमात्मा ही अविनाशी है और कोई अविनाशी नहीं है। तो ये हो गया मूल अविनाशी है। और जो अश्वत्थम का मतलब है घोड़े की तरह मजबूत पेड़। संसार रूपी सागरात से आपको यह साबित कर दिया गया कि ये संसार सागर है जब, तो ये मृत्यु तो होगी होगी। मृत्यु का मतलब होता है जन्म एवं मृत्यु। जब यहां से भी आत्मा जाएगी तो एक बार वहां पे जन्मेगी, एक ही बार ना। फिर वहां पे जब प्रलय आएगी, अगर जो पार नहीं हो पाई तो वहां प्रलय में जाएगी, तो मृत्यु भी होगी। तभी तो मृत्यु संसार सागरात है। तो पुण्यात्मा, ये पहला श्लोक हो गया। आज के लिए दास निवेदन करेगा, क्योंकि यहीं पे विराम देते हैं, नहीं तो दूसरे तीसरे चौथे में बहुत वो लगेगा। कल और विस्तार से करवा देंगे, क्योंकि एक एक श्लोक आपको पहली बार व्याख्या यथार्थ हो रही है, बिना राइट लेफ्ट और उसके। तो आपको रेफरेंसेस देने होंगे कि जिससे आपको यथार्थ व्याख्या आपको आत्मसात हो जाए। तो पुण्यात्माओं, आज के लिए दास, वैसे ऊर्जा पूरी है दास में, कोई वैसे दबाव नहीं है। वो तो आपको बताया गया कि यहाँ पे एक एक हर कार्य कितनी मुश्किल से होता है। लाइटें उड़ा दी गई, हमारे इंडक्शन फूंक दिए गए, हमने अग्नि का वैसे वो रखा नहीं है, क्योंकि यहां से मिनिमम वो सब हो, यानी परमात्मा को भोग वैसे ही लगे। जब अग्नि से वो हो करके उसमें गैस यहाँ पे पहले ही नहीं यूज होती है पुण्यात्माओं, क्योंकि वो तमोगुणी है। सबसे टेक्नोलॉजी में सबसे बेस्ट है यानी इंडक्शन, जिससे परमात्मा के भोग्य बनाने योग्य। बाकी एक और भी चीज हम यूज करते थे, जिससे यानी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता था, यानी उसमें आग तो थी पर क्या कहते हैं, एक फ्यूल था और उसमें धुआं नहीं होता था, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बनती थी। पर वो भी उससे बेटर ये है, तो वो भी हमारे पास अभी खत्म हो गया है, नहीं तो आपको दिख पाते हैं। तो पुण्यात्माओं, ऐसे बुरे काम इस लोक में स्वतः होते हैं, और एक अच्छा काम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होता है। तो ऐसे विघ्न आ रहे होते हैं। तो इसी वजह से सारी चीजें रोकी जा रही होती है। आप क्या समझ रहे हैं आज दास पे सिद्धियों का प्रयोग नहीं हो रहा होगा? पुल ऑन। पर परमात्मा की इतनी दया है, इतनी दया है, दाता ने इतनी दया कर रखी है। अभी भी जैसे यहाँ पे आरती के बाद सुमरन में बिठा दिए परमात्मा, सुमरन में बिठा दिए। सुमरन से आज इतना वो चार्ज होगा कि भिजवाए कि करते रहो, तुम करते रहो। परमात्मा ने विधि दे रखी है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो। या तो मालूम है ना कि क्या होना है, क्या हो रहा है, पर परमात्मा ने फॉर्मूला भी दे रखा है। तो अब एक कहावत थी, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। तो भगवान ने कौन से उसके कुछ ले लिया? अब सुमरन रूपी दे दिया, इतना बड़ा आपको मंत्र दे दिए। मंत्र की क्या शक्ति होती है आप लोगों को क्या मालूम? आरतियों की क्या शक्ति है? प्रेम मगन हुए आरती गावे, कहें कबीर बहुजल बहुरना है। आरती में चार्ज, उसके बाद फिर मंत्र से चार्ज। अब वो कहां से उनका जोर चलेगा? तो ऊर्जा आज भरपूर है, पर आप लोग जब यही की संगत वो हो रही है, तो बाहर कितना पाप है दास जानता है, और क्या बनने वाली है। तो इसलिए तसल्ली से चाहता है दास की जो भी हो, आपका जब पॉइंट्स क्लियर हो तो तसल्ली से हो आप पॉइंट। ठीक है पुण्यात्माओं, कल फिर परमात्मा निमित्त बनाएंगे। कितनी ये सीरीज चलेगी ये दास कह नहीं सकता, पर अज्ञान रूप को जड़ से मिटा दिया जाएगा, किसी को कोई शंका नहीं रह जाएगी।
जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहिब।